धमाकेदार एडिशन होने वाला है बिकॉज अभिषेक नायर की जैसी खबरें आई कि वो केकेआर के हेड कोच बनने वाले हैं, तहलका मच गया कि क्या अब रोहित शर्मा भी, और ये बड़ी भारी भरकम रिपोर्ट्स चल रही हैं कि रोहित शर्मा भी शायद 2026 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस छोड़कर केकेआर जा सकते हैं एज अ कैप्टन। तो भाई ये तो अल्टीमेट रिवेंज हो सकता है अगर वाकई रोहित शर्मा चले गए। अभी भी आपने देखा अभिषेक नायर और रोहित शर्मा की जोड़ी जब बनी तो रोहित शर्मा की जब कप्तानी गई जाके प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए वो, और जब जब आपने उनको काउंट आउट कराया, 5 टाइम आईपीएल विनिंग कैप्टन, 2 आईसीसी ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, अगर ऐसा कैप्टन केकेआर को मिलता है, और शाहरुख खान को पता है प्रोएक्टिव आदमी है, पहले भी गंभीर को लेके आया था, गंभीर को लेके आया ट्रॉफी जीत गया, अब गंभीर तो नेशनल ड्यूटी पे चले गए, लेकिन उसको लग रहा है कि शायद रोहित शर्मा को लाने से फिर से ट्रॉफी हाथ लग जाएगी। ये अजिंक्य रहाणे से हो नहीं पाया, उन्होंने अच्छा खेला लेकिन आई थिंक बहुत कमियां रह रही थी, थोड़ी एक्सपीरियंस की भी कमी थी। एंड ऑफ कोर्स एक अगर आईसीसी ट्रॉफी विनिंग कैप्टन हो, 5 टाइम विनिंग कैप्टन हो, तो क्यों नहीं आप रखोगे। पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे, स्पेशली रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या। अभी देखिए ट्रेड विंडो भी आने वाली है, साथ में आपकी ऑक्शन भी आने वाली है, मिनी ऑक्शन दिसंबर में ऑक्शन आपके ऑलमोस्ट अगले महीने दिसंबर में आपकी मिनी ऑक्शन है। तो कौन सी टीम्स, स्पेशली केकेआर वर्सेस एमआई, बिकॉज अगर रोहित शर्मा केकेआर चले गए तो हार्दिक पांड्या एमआई के कप्तान वर्सेस रोहित शर्मा केकेआर के कप्तान, दिस विल बी वन ऑफ द स्पाइसीएस्ट, मतलब कि ऐसा आईपीएल आपने सालों सालों में नहीं देखा होगा, बिकॉज यहां पर इतना ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी कि रोहित शर्मा आप देख रहे हैं मुंबई इंडियंस से पहुंच जाएंगे सीधा केकेआर। इसमें एक हार्दिक की लगाते ना आप, केकेआर की तो रोहित की लगानी थी, मुंबई में हार्दिक की, मुंबई वाले में हार्दिक की लगा दीजिए और केकेआर में जो है रोहित की लाने दीजिए। लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे मिनी ऑक्शन में ये लोग क्या खरीद सकते हैं, कौन से प्लेयर खरीद सकते हैं, और रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या में 2026 में जीत किसकी हो सकती है। ये सबसे आइकॉनिक आईपीएल हो जाएगा अगर वाकई ही रोहित शर्मा जाकर छठा अपना आईपीएल जीत का। केकेआर की टीम बुरी नहीं है, 7वां आईपीएल, 7वां मतलब एज अ कैप्टन छठा, एज अ कैप्टन छठा आईपीएल जीत जाए, वो भी केकेआर से। पहली बात तो मुंबई से अगर छोड़ दिया यही तहलका हो जाएगा, जो कि ये तो अगले महीने आपको पता पिछले महीने भी लग रहा था कि पिछले बार भी लग रहा था कि शायद छोड़ देंगे, पिछले से पिछली बार नहीं छोड़ पाए। हाँ अगले महीने तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर वाकई जीत गए, एक तो धोनी की लेगेसी सरपास कर जाएंगे, 5 आईपीएल कप जीतने वाली पहले कैप्टन बन जाएंगे जो 6 आईपीएल के कप जीत जाएंगे। सेकेंडली जो इनका रिवेंज था ना मुंबई इंडियंस से कि भैया तुमने मुझे कप्तानी से हटाया, देखो अभी इन्होंने मिनी रिवेंज तो ले लिया गंभीर से, एक बदला तो पूरा हो गया कि भैया तुमने मेरे पे शक करा था कि होपफुली दे विल स्कोर, देख लो मैं तो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया। वहां पे जाके गंभीर को स्पीचेस देनी पड़ गई ना जो है ड्रेसिंग रूम में कि देखो जी रोहित विराट ने कितना अच्छा खेला, तो दाव उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, अब रोहित की तैयारी अगर आईपीएल में है तो सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज हैं अपराधी नितिन भारद्वाज। अपराधी मतलब मैं दिल को चुराऊं मैं चैन चुराऊं, आशिक मिजाज है ना, बड़े दिल को चुराने वाले एक चोर हैं ये, और सुना है मुबारक को हाथ भी पीले होने वाले 6 महीने के अंदर अंदर गेम इज ओवर। कुछ अटकेलियां इधर उधर चल रही हैं, चप्पलें ना खाली देगा उसके लिए। और साथ में हमारे कैदी नंबर 420 कैलाश जी, गुप्त के बॉबी देओल, मेरे को लगा पता नहीं गुप्त आप कुछ और ना बोले, गुप्त के बॉबी देओल। तो कैलाश जी भी हमारे साथ हैं, और मैं सुशांत मेहता जेलर यहाँ का, वो भी आपके साथ हूँ। तो शुरू करते हैं, पहले तो आपको अपडेट दिखाते हैं जिससे तहलका मच गया है कि रोहित शर्मा क्या वाकई ही इस बार हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट केकेआर के साथ, और एज अ कैप्टन रोहित शर्मा टू केकेआर, अभिषेक नायर्स अपॉइंटमेंट naturally sparks speculation about a potential reunion with his long-time mentee Rohit Sharma. Over the years, Nair has played an instrumental role in Rohit's fitness and performance improvements 2011 से लेकर 2025 तक। 11 में भी जब ये नहीं आए थे, सिलेक्ट नहीं हुए थे टीम में, तब भी अभिषेक नायर ने इनके साथ काम किया था। हेल्पिंग आगे आइए, helping the veteran opener reach peak form through tailored training regimes and mental conditioning programs. Recently, Rohit has been a part of Nair's specialized training sessions, shedding significant weight and enhancing his agility, making a KKR partnership ahead of IPL 2026 an intriguing possibility. आ जाइए वापस देखिए, ये हमने आपको समझाया कि जैसे ही अभिषेक नायर पहुंचे हैं केकेआर एज हेड कोच, पहले तो मुझे ये बात समझा दीजिए, केकेआर में तो सारी पावर लग रहा था गंभीर के पास है। गंभीर जैसे ही आउट हुए
वो श्रेयस भी वहां से आउट हो गया। इन्होंने पहले, बाय द वे श्रेयस की बात करेंगे यार, बड़ा सीरियस मैटर लग रहा है। वी होप, वी प्रे फॉर श्रेयस, आप भी दुआ करिएगा श्रेयस अय्यर के लिए। आईसीयू में है और मतलब बड़ा खतरनाक मामला लग रहा है। जितना सुनने में आ रहा है उससे ज्यादा खतरनाक इसलिए लग रहा है बिकॉज ही कुडंट ट्रैवल बैक टू इंडिया। अगर ठीक होता, सर्जरी करवानी इंडिया के करवा लेता, लेकिन इस हाल में भी नहीं था कि वो ट्रैवल कर पाता इंडिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया में ही उसको सर्जरी करानी पड़ रही है। तो उस पर पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। सर्जरी हो किया, स्प्लीन की सर्जरी है, इंटरनल ब्लीडिंग है, इतनी आसान मामला नहीं है। कम से कम मेरे को लग रहा है 3-4 महीने तक तो भूल जाओ कि वो खेलेंगे। पहली बात तो है भाई आईसीयू से निकलें, उसकी दुआएं हैं कि आईसीयू से निकलें और कंडीशन स्टेबल हो। बिकॉज सुनने हमारा था बीपी लो है। श्रेयस से याद आया, श्रेयस की पूरी बात करेंगे। लेकिन हम जहां तक ये बात कर रहे थे रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा अभिषेक नायर की जो जोड़ी है, उन्होंने अभी भी कमाल करके दिखाया। अभिषेक नायर भी बड़ा प्राउड फील कर रहे थे। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा था, पहले तो गंभीर के हाथ में सारी पावर थी केकेआर में। जैसे ही वो इंडियन कोच बने, अभिषेक नायर को उन्होंने रखा, फिर उन्होंने अभिषेक नायर को निकाल दिया। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया की टूर के बाद अभिषेक नायर निकल गए, फिर अभिषेक नायर ने रोहित के साथ काम करा। अब अभिषेक नायर लग गए केकेआर में। पिछले साल असिस्टेंट कोच भी थे, असिस्टेंट कोच थे, लेकिन ये है कि उनकी तरक्की जो है यहाँ पर होना, इसका मतलब आप गंभीर का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा मुझे केकेआर में, जो पहले था। तो अब नायर के हाथ में थिंग्स आ चुकी हैं। और उससे पहले सूर्या की भी बड़ी चर्चा हो रही थी कि सूर्या शायद केकेआर चले जाएंगे। पहले भी केकेआर में खेलते थे, बट तब गंभीर थे। अब अभिषेक नायर के जाने के बाद, और आपको ये भी विजुअल याद है कि रोहित शर्मा जब एमआई से खेलते थे, वो जाके केकेआर की धरती पे उन्होंने कोलकाता के अंदर जाके अभिषेक नायर से बात करी थी कि मेरा तो मंदिर है, मेरी पूजा है, मेरी पूजा अर्चना में वायरल हो गई थी वो पूरी, अगरबत्तियां चला, मतलब जो भी उनकी बातें हुई थी वो मैंने मंदिर बनाया था। तो ये तो अब सारे संकेत यही हैं कि रोहित वाकई ही केकेआर जा सकते हैं। हो सकता है। देखो, पहले था कि चलो अंबानी ने तो रोक लिया, शायद उनको रिजल्ट नहीं मिला, 2 साल उन्होंने देख लिया। मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि दोनों चीजें पॉसिबल क्यों है। एक बात है केकेआर को कप्तान चाहिए, उन्होंने देख लिया श्रेयस को बाहर निकालना महाबेवकूफी, उन्होंने शुभमन गिल को छोड़ दिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया, रखा किसको, वेंकटेश अय्यर को, और इतना ओवर प्राइस। अब सुनने हमारे वेंकटेश अय्यर को भी शायद छोड़ देंगे। 23.5 करोड़ में लिया था वेंकटेश कर देंगे। अब यहां पर केकेआर को कप्तान की जरूरत है। मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो एक मयान में 2 तलवारें रह नहीं सकती। आप रोहित शर्मा को बेंच कर देते हो, बेंच इन द सेंस आप उसको एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिला रहे हो। फील्ड पे वो होते नहीं है ज्यादातर। फील्ड पे हार्दिक पांड्या अपनी चलाना चाहते हैं, तो उनको भी शायद ये लग रहा है कि यार रोहित की, जैसे सूर्या हो गए, बुमराह हो गए, वो रोहित की ज्यादा बात सुनते होंगे, यार रोहित कैंप के लोग हैं, तो मुझे तो अपनी तरफ से टीम चलानी है। इन्फ्लुएंस रोहित का ज्यादा होता है, हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाया 2 साल से, तो इट इज बेटर कि रोहित को छोड़ दो। तो हो सकता है मुंबई इंडियंस वाकई बोले कि ठीक है भाई, फिर आपका भी टाइम हो चुका है, हम कप्तानी से भी हटा चुके हैं, आप जाइए केकेआर में। तो ये पॉसिबिलिटी है। तभी तो उस दिन कुछ समय पहले, तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन पहले, एक न्यूज आई थी कि ईशान किशन के लिए सबसे आगे मुंबई इंडियंस चल रही है। ये, और हम सब हैरान हो गए यार, मुंबई के पास तो इतना पर्स भी नहीं है, और भी बायस करने होंगे। ईशान किशन ऑलरेडी एक स्टार प्लेयर है, तो कैसे मुंबई लेगी। और आज ये खबर आती है कि भैया रोहित शर्मा जो है वो केकेआर जा सकते। तब दिमाग की खोपड़ी चली कि अगर रोहित निकल रहे हैं मतलब फिर दिमाग की बत्ती जली कि अगर रोहित निकल रहे हैं, अगर उसमें 1% को भी सच्चाई है, दैट मींस अगर रोहित को कोई रिप्लेस कर सकता है मुंबई इंडियंस में, तो इट हैज टू बी ईशान किशन। क्योंकि ईशान किशन ऑलरेडी उनके एक स्टार प्लेयर रहे हैं। एसआरएच में भी सीजन खराब था और मिस किया पिछले सीजन बेसिकली ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने, वो तो हमें दिखाई। और मार्की प्लेयर रहा है मुंबई के लिए आईपीएल भी जीता, मुंबई को आईपीएल जिताया भी। याद होगा आपको 2020 जब आपको दिल्ली कैपिटल्स को ठोका था। हालांकि मुंबई का सपोर्टर, हालांकि उस फाइनल में तो रोहित ने मारा था, बट वो सीजन आप ईशान का देख लें, क्या कमाल का वहां पर ईशान खेला था। तो इससे स्पेकुलेशंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा ना सच होने लग रहा है। बट वंस अगेन घूम फिर के एक चीज है कि मुंबई इंडियंस को ना छोड़ना पड़ेगा। आप याद करें 2024 में क्या क्या हुआ, कप्तानी से ही हटाया था, टीम से रिलीज नहीं किया था, टी शर्टें जला रहे हैं लोग नहीं, लेकिन 1-2 मिलियन लोग चले गए। इस बार इसलिए भी छोड़ सकती है। हाँ, जो मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, मैंने लास्ट लाइव में उसकी जीते नहीं ना, वो जीते नहीं। और हार्दिक को ये भी लग रहा होगा कि यार एक मयान में 2 तलवारें हैं। रोहित का ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। इस सीजन भी हमने देखा था जब उन्होंने बोला था ऐसे कर करके, याद होगा दिल्ली वाला मैच, के स्पिनर लाओ। वो हार्दिक का भी बड़प्पन है कि हार्दिक ने उनकी बात सुनी और उसके बाद गेम चेंज हुआ, वो लेके आए स्पिनर। कर्ण शर्मा ने धोती खोल दी वहां पर दिल्ली कैपिटल्स की और वो मैच मुंबई इंडियंस जीती। तो एक मयान में 2 तलवारें वाली बात भी सही है। इसमें सबका फायदा है, इसमें मुंबई का भी फायदा है,
अगर मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं रोहित शर्मा आप बढ़ने का, ईशान किशन ला पाओगे? आप ईशान किशन ला देखो, पाओगे? और इसमें देखो, और आप एक बार इंद्रनील आप एक बार समझाइएगा जो आगे की ग्राफिक है कि ईशान किशन क्यों आ सकते हैं मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस के हक में ये है। देखो वो एक यंग प्लेयर है, आप एनी विच वे मूव ऑन कर गए हो रोहित शर्मा से, बिल्कुल। तो आप जाने दोगे, दैट्स इट। वो ग्राफिक दिखाइएगा आगे वाले जो हैं, और इंद्रनील उस पर भी बात कर लेंगे जी। How can Rohit be traded to KKR? It is possible for KKR to acquire Rohit through two main mechanisms in IPL, provided his current franchisee Mumbai Indians is willing to let him go. जी। Player trade, पहला है ऑप्शन जो है आपके पास वो है प्लेयर ट्रेड का। During the trade window, the IPL has a trade, आगे आ जाइए, window that allows franchisees to swap players or make all cash deals before the auctions. Cash deal. दूसरा है cash deal. KKR could offer a monetary transfer fee to MI to acquire Rohit Sharma's contract. Rohit's existing salary would, आगे आ जाए, then be Would that be deducted deducted from KKR's total salary cap, auction purse, player for player swap भी हो सकता है, जैसे कि less likely for a high value player, but KKR could theoretically offer one or more of their retained players in exchange for, आगे आए, in exchange for Rohit Sharma. Crucial condition, MI must agree to trade Rohit. जब तक वो छोड़ना नहीं चाहती तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। अगर मुंबई इंडियंस ना छोड़े तो कुछ भी नहीं हो सकता। Must agree to release Rohit to trade to KKR. Without MI and the players agreement, a trade cannot happen. आगे आइएगा और देखिए जरा, ये यही है जी, आगे आइए। जो इसके बाद था, अब पॉसिबल मेगा ट्रेड क्या है? रोहित शर्मा 16.5 करोड़ के KKR को गए, ईशान किशन 11 करोड़ 25 लाख 11 करोड़ 25 लाख के MI को गए, ऑल कैश फॉर SRH। अब ईशान किशन SRH में देखो वाई इट इज मेकिंग सेंस नाउ। हार्दिक पांड्या, पहले भी आपको पता है जब ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था BCCI की तरफ से, वो सीधा पहुंचा था हार्दिक पांड्या के पास, और हार्दिक के साथ ही ट्रेनिंग कर रहा था। तो हार्दिक तो चाहते ईशान किशन वापस आए। ईशान किशन ट्रॉफी भी जीत चुका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ छक्के मारने वाला प्लेयर भी था उस सीजन 2020 में, और बड़ा जबरदस्त खेला भी था वो। दुबई में तो उसने धागे खोल के रख दिए थे, बहुत अच्छा मारा था, लेकिन उसके बाद उसका फॉर्म ऊपर नीचे हुआ, फिर 200 भी मारा, चले गया इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट चला गया, 200 भी मारा, फिर ओडीआई से ड्रॉप हो गया, फिर हमने शुभमन गिल को कप्तान बना दिया। तो धीरे धीरे ईशान किशन साइडलाइन होने लगा। मगर रिमेंबर, हार्दिक पांड्या ने हमेशा ईशान किशन को बैक किया है, और हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं चाहता भी है कि ईशान किशन मुंबई से खेले, बिकॉज उसने देखा हुआ है कि उसमें स्किल कितनी है। एज ए कीपर भी उसको चाहता है, और एज ए बैटर, ओपनिंग बैटर तो चाहता ही चाहता है। और रोहित को ईशान जैसे ही बंदा रिप्लेस कर सकता है मुंबई वैसे भी ईशान किशन से आगे मतलब रोहित शर्मा से आगे बढ़ चुके हैं। गिल IPL में भी ठीक से कैप्टनसी नहीं कर पाता, और उसे ऑल 3 फॉर्मेट कैप्टन बना दिया, ये बहुत डम है। विराट कोहली कैप्टनसी से हटा देते हैं, गिल जैसे को बना देते हैं। कुमार सौरभ जी अभी थोड़ा सा टाइम तो दीजिए यार, अभी तो नया नया कप्तान बना है। आगे आ जाइएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो मामला, जो सबसे थर्ड टीम जो आ रही है ना SRH, उसके लिए ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप पिछले 2 महीने से हम यही ट्रेड रूमर्स सुन रहे हैं ना, हम यही सुन रहे हैं कि ऑक्शन में पैट कमिंस को एट एनी कॉस्ट कैमरन ग्रीन अपनी टीम में चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हम ऑल आउट चले जाएंगे, उसके लिए मे बी ये ईशान किशन को रिलीज करने को तैयार होते हैं। 11.5 करोड़ का ऑलमोस्ट प्लेयर है। हाँ, और इस बीच में तो क्लासन की बात आ रही थी, क्लासन को रिलीज चाहिए तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मोहम्मद शमी की बात आ रही है कि SRH रिलीज करने को तैयार है। तो SRH भी एक तरह से ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, उनके 8 करोड़ के तो 10 करोड़ शमी भाई के, 11.5 करोड़ रुपए ईशान किशन के, और भी प्लेयर्स निकालेंगे। क्लासन को ये निकालने का सोच रहे हैं, अब पता नहीं निकालेंगे नहीं निकालेंगे, या हो सकता है कि ये काम करें, क्लासन को अपना ऑक्शन में लेके आए, वो पर्स में रखें और उसको रीबाय करें, बाय बैक कर लें आकर, जैसे KKR वेंकटेश अय्यर के साथ। इस बार इतना महंगा नहीं जाएगा। इस बार इतना महंगा नहीं जाएगा, 23.5 करोड़ का था। 23.5 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे, तो ये भी मोटा पर्स लेके आए। और कैमरन ग्रीन को चाहते हैं पैट कमिंस, बिकॉज दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, कि मुझे एट एनी कॉस्ट कैमरन ग्रीन चाहिए। तो ये इसमें चारों टीम का फायदा है। KKR क्या कर सकती है कि जो 23-75 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीदे थे वेंकटेश अय्यर, उनको वो ऑक्शन में डाले। 23 करोड़ 75 उनके अकाउंट में आ गया पैसा, चाहे उनको उनसे कमिटमेंट करके रखें, तुम्हारे लिए हम ऑक्शन में जाएंगे, हम तुम्हें बाय बैक करेंगे, क्लासन को छोड़ दें। तो यहाँ पर KKR जो है वो वेंकी को छोड़े, वहां से पैसा जो मिलेगा वो पैसा दे मुंबई इंडियंस को। 23 करोड़ का है। वेंकी भी 23 करोड़ का है, वो पैसा दे KKR मुंबई इंडियंस को, वहां से रोहित शर्मा आ गए, और जो मुंबई को पैसा मिला वो मुंबई पैसा देगी SRH को, वहां से वो ईशान किशन ले आएगी, सारी टीम खुश। हाँ, हर टीम खुश होगी, चारों टीमों का फायदा। हर टीम को जो चाहिए, जैसे SRH भी क्या अगर किशन को रिलीज करती है, नहीं अगर ये 3 वे बनाना है वो तो बना सकते हैं इजीली। बहुत आराम से मेन चीज यही है कि ईशान किशन
एसआरएच से चले जाए मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा चले जाए मुंबई इंडियंस से KKR केकेआर एज कैप्टन, और फिर एसआरएच को क्या मिलेगा? SRH कैश मिलेगा, वो कैमरन ग्रीन SRH खरीद को सकते मिलेगा हैं पैसा। जी, वो कैमरन ग्रीन खरीद सकते हैं, वो क्लासन को भी रीबाय कर सकते हैं, वो अपनी टीम फिर से बना सकते हैं। बिकॉज आप जैसे बता रहे हैं, पैट कमिंस ने बोला कि कैमरन ग्रीन हमें चाहिए ऑल इन चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए कैमरन ग्रीन। आपको पता है कैमरन ग्रीन सबसे हॉट प्रॉपर्टी है इस आईपीएल मिनी ऑक्शन की। मिनी ऑक्शन में हमने देखा है स्टाक 24 करोड़ तक चले गए थे, है ना? तो सोच लो कैमरन ग्रीन तो फ्यूचर है, इतना बड़ा प्रोस्पेक्ट है, 30 करोड़ तक भी अगर चले जाए तो वो चाहते हैं टेनी कॉस्ट हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए। मोहित सवाल कर रहे हैं इंद्रनील जी कि पीछे रहिएगा, उस पे रहेगा, इस पे आएंगे अभी, वो जो पीछे वाला ग्राफिक तो उसी पे रहिए जहां रोहित और ईशान किशन थे। ये पूछ रहे हैं, मोहित बोल रहे हैं कि अगर क्लासन आ गया ऑक्शन में तो 20 करोड़ से कम नहीं जाएगा। आपको लगता है इतनी वैल्यू अब है? बिकॉज क्लासन ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, जिताने में कामयाब नहीं हुए, एक्साइटिंग प्लेयर है, एक दो मैचेस में बड़े स्कोर करते हैं, आज तक कभी फिनिश नहीं कर पाए गेम, वर्ल्ड कप फाइनल में भी नहीं कर पाए थे, अभी भी आप उन पे पहले उनको कमाना पड़ेगा वो चीज। माना कि वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हैं, माना कि बड़ी एक्साइटिंग है, बट ज्यादातर ही इज नॉट अक्रॉस द फिनिश लाइन, ज्यादातर टीम जीत नहीं रही है उनकी। और उसके बाद आप उनका फॉर्म देखें, पहला तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह से, और उसके बाद आईपीएल में उनका ठीक ठाक एक दो मैचेस में उनके रन्स आए थे, लेकिन बाकी मैचेस में वो फ्लॉप ही रहे थे जी। उसके बाद से उनका अगर आप फॉर्म देखेंगे ना, जो डिफरेंट लीग्स उन्होंने खेला है वर्ल्ड वाइड, और ये हर फ्रेंचाइजी ट्रैक करती रहती है कि किसने कैसा परफॉर्म किया। आई डोंट थिंक 20 करोड़ 20 करोड़ तो नहीं, 15 करोड़ के आसपास तक चले जाएंगे। अपना रेट खुद गिराया है। अगर इतनी इज्जत मिली थी एसआरएच ने, अगर कप्तान पैट कमिंस को कम पैसा दिया और क्लासन को सबसे पहले लॉक करा 23.5 करोड़ में, तो कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए थी, जो कि क्लासन भाई साहब नहीं दिखा पाए। इनफैक्ट हेड वगैरह से जो 24 वाले आईपीएल में कंसिस्टेंसी, एक जगह है बटलर, आधा टूर्नामेंट अकेला ही ले गया जीटी को, आप देखो आधा टूर्नामेंट ले गया, और वो एलिमिनेटर में नहीं था जीटी का हाल, आउट ऑफ पोजीशन खेला उन्होंने, वन डाउन आके ले गया, वो ले गया पूरा एंड के तक ले गया था वो तो जीटी शुभमन गिल वगैरह नहीं कर पाए, अदरवाइज साई सुदर्शन जो जिता गया एलिमिनेटर में वो नहीं था। अगर एलिमिनेटर में बटलर होता तो मे बी वो गेम जो है वो जीत जाती, मुंबई इंडियंस हार जाती। वो ये चीज कमानी पड़ती है। अगर आपको खुद को आपको इतना बड़ा प्राइस टैग मिल रहा है 23.5 करोड़, देन यू हैव टू गिव द रिटर्न्स आल्सो, जो कि क्लासन नहीं दे पाए। बट this is a win-win situation for both KKR and for Mumbai Indians. The big question is, क्या आ जाइए अब फुल स्क्रीन पे एक बार, फिर आगे चलेंगे, समझेंगे ईशान किशन को कैसे छोड़ सकते हैं KKR। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूं, जनता जनार्दन से, यस या नो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या मुंबई इंडियंस इस साल रोहित शर्मा को छोड़ेगी? बिकॉज देखो, अंबानी की भी ईगो पे बात आ गई थी, रोहित छोड़ना चाहते थे, ये तो क्लियर लग रहा था। जब उन्होंने अभिषेक नायर से कोलकाता में बात करी थी, कि ग्राउंड पे बात करी थी, वायरल हो गई थी वो कॉन्वर्सेशन, बाद में इनको हटानी पड़ गई थी कि यार मेरा मंदिर था, अब तो क्या है, मैं तो जा रहा हूं, मेरा लास्ट है, ये भी बोला था मेरा लास्ट है, लेकिन फिर रुक गए थे। इनको समझाया बुझाया गया, फिर रोक लिया गया। तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इन चार को रिटेन करा मुंबई इंडियंस ने, और कमाल हो गया था कि चारों को रोक लिया गया। लेकिन अब शायद मुंबई इंडियंस को लग रहा है, यार देखो आपने हार्दिक को बनाया क्यों? जीतने के लिए ना, 2 साल हो गए जीत नहीं पाए, तो शायद ये बात हुई है कि भाई रोहित अपनी तरीके से, उनके बंदे उनके साइड हैं, हार्दिक अपने तरीके से चलाना चाहता है, रोहित एनी विच वे हम एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिला रहे हैं, इससे अच्छा छोड़ो, अगर आपको ओपनर चाहिए ईशान किशन को लेके आओ, यंग प्लेयर है, आपका कीपर भी बनेगा और लॉन्ग टाइम तक सर्व करेगा, और हार्दिक पांड्या को पसंद है भाई, हार्दिक पांड्या की बनती है उससे।